इल्ज़ाम लगाए उनका एहतराम करते हैं, लेकिन जिन पर इल्ज़ाम लगा उनका भी एहतराम करते हैं। इन कैमरा आप स्पेशल कमेटी बनाएं जो इस मामले को कंसिडर करे और रिपोर्ट हाउस को दे दे ताकि ये बात खत्म हो सके। इल्जामात की जंग, कप्तान का वजीर आजम की ऐलान करदा कमेटी का खैर मकदम। कहते हैं आयशा गुलालाई, मीर शकीलुर रहमान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और अमीर मुकाम से राब्ते में थी। उम्मीद है माहिरीन के जरिए फ्रांसिक ऑडिट कराया जाएगा। जितना मर्जी इस्तेहसाल कर लें, करप्शन के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। आयशा गुलालाई के इल्जामात पर नून लीग और तहरीक इंसाफ की खवातीन में झड़पें। मारवी मेमन ने कहा, हलिफन कहती हूँ खातून MNA ने सच कहा। तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम की तहरीक मंजूर। इन कैमरा कार्रवाई होगी और 1 माह में रिपोर्ट पेश की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो और पता पड़ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। सियासतदान को आवाम का नुमाइंदा होता है, सियासतदान की बड़ी अहमियत हो, चाहे MNA हो, चाहे वो किसी पार्टी का लीडर हो, वो कौमी लीडर होता है। उसका किरदार, उसकी सोच, उसका चलना, उसका बैठना पब्लिक प्रॉपर्टी है। हाई कोर्ट लेवल की तहकीकात कराकर दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, खुर्शीद शाह का मुतालबा। कहते हैं पीपल्स पार्टी आयशा गुलालाई की बातों को इल्जामात समझती है, न हकीकत। वजीर रेलवे साद रफीक ने आयशा गुलालाई की नून लीग में शमूलियत को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, इमरान खान पार्टी सदारत से इस्तीफा देकर खुद को तहकीकात के लिए पेश करें। असम्बली में, सेक्रेटेरिएट में भी मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है कि अगर मैं मारा जाऊं तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उसका खानदान, कैप्टन सफदर और आबद शेर अली उसके जिम्मेदार होंगे। मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार शरीफ खानदान, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और आबिद शेर अली होंगे। शेख रशीद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मर जाऊंगा, लाल हवेली में किसी को दाखिल नहीं होने दूंगा। नवाज शरीफ अपने तकब्बुर की वजह से नाअहल हुए, अब ये चाहते हैं उनके खिलाफ रेफरेंस ना खुलें। सिद्क़ दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। 43 रुकनी नई काबीना ने हलफ उठा लिया। एहसन इकबाल को वजारत दाखिला, ख्वाजा आसिफ को वजारत खारजा सौंप दी गई। खुर्रम दस्तगीर वजीर खारजा, साद रफीक और इसहाक डार पुराने ओहदों पर बरकरार। 16 वजीर मुमलिकत ने भी हलफ उठाया। दानियाल अजीज तकरीब में नहीं आए। पाकिस्तान की सियासत बहुत मुश्किल हो गई है। सियासत में इज्जत बहुत थोड़ी रह गई है। यहाँ गालम गलोच है, हराम और हलाल में तमीज खत्म हो गई है, सच और झूठ में तमीज खत्म हो गई है। इज्जत ओहदों में नहीं होती, इज्जत किरदार में होती है, और आपकी इज्जत जो दी हुई है वो होती है। चौधरी निसार कायद की हिमायत में निकल आए। कहा, नवाज शरीफ से वजारत उज़्मा ले ली, लीडरशिप कोई नहीं ले सकता। इज्जत ओहदों में नहीं किरदार में होती है। काबीना में शामिल न होने की वजाहत चंद रोज में करूंगा। लीगी कारकुनों ने जलसे में रो इमरान रो के नारे भी लगाए। NA 120 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के, सियासी जोड़ तोड़ शुरू। मुस्लिम लीग काफ ने तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया। कप्तान के खिलाड़ी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने प्री पोल रेगिंग का इल्जाम लगा दिया। कहती है नवाज शरीफ की आमद पर इसी हलके को इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस एहलकारों की याद में यौम शोहदा। मुल्क भर में तकरीबात, कुरान खानी। लाहौर में कैप्टन रिटायर्ड मुबीन अहमद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शहीदों को खिराज अकीदत। कहते हैं कुर्बानियां रायगान नहीं जानी चाहिए।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय मुसालिम के खिलाफ वादी में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तुलबा सड़कों पर निकल आए। 7 हफ्तों बाद श्रीनगर की मरकजी जामे मस्जिद में नमाज जुम्मा की अदायगी। बरतानवी बॉक्सर आमिर खान और फरियाल में अलहदगी। दोनों ने ट्विटर रिंग में आकर एक दूसरे पर इल्जामात के पंच बरसाए। आमिर ने कहा, फरियाल जिसके साथ रहना चाहती है वो मेरे सामने कचरा है। जवाब पे फरियाल ने आमिर को धोखेबाज करार दिया। हर वक्त नशे में रहने का इल्जाम। दिल की भड़ास निकालने के बाद ट्वीट्स डिलीट कर दी। बरतानवी बॉक्सर एंथनी जोशुआ को भी मैदान में कूदना पड़ा। कहते हैं फरियाल से कभी नहीं मिला। शमी मारा को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। पहले अदाकारी और फिर हिदायतकारी से लाखों दिलों पर राज किया। आज भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री उनके बिना सूनी दिखाई देती है।